भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल, एक बहुत बड़ा हंगामा अब मचने वाला है, जिसका हमें अंदाजा था वो हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने रेजिग्नेशन दे दिया है। सूत्रों के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल ने ये लगभग तय कर लिया था कि केजरीवाल को रेजिग्नेशन करवाया जाएगा, इसलिए केजरीवाल ने उससे पहले ही अपना तुरुक्का इक्का खेलते हुए खुद का रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है और वो 2 दिन के अंदर अपना अगला मुख्यमंत्री अनाउंस करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। लेकिन अगर सूत्रों के माने तो 2-3 नाम मेरे सूत्रों से आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सुनिए क्या कहा केजरीवाल ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस करते हुए। सुनिए। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जिस तरीके से केजरीवाल को घेर लिया गया था, राजनीतिक रूप से बोले या सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, इससे तो इतना तय था कि केजरीवाल का बचना आसान नहीं है। और उन्होंने इसीलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक साथी राजनीतिविद है और वो अपना खेल जानते हैं। इसलिए अब अगर सूत्रों के माने तो 2-3 बड़े बड़े नाम हमें सुनने को मिल रहे हैं, जिनमें से 2 बड़े नाम हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का। वो दोनों मुख्यमंत्री का पद संभाल सकते हैं। और एक और नाम जो सुनने को मिल रहा है, ये थोड़ा और अनोखा है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल को भी सुनने को मिल रहा है कि वो भी एक मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा आतिशी का नाम भी आ रहा है। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है वो है कि दिल्ली की राजनीति, अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो शासन चला जाएगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनके साथ ऑलरेडी केजरीवाल का एक बहुत बीटर रिलेशनशिप है, जिसके साथ उनका एकदम बनता नहीं है, वो किस तरीके का खेल खेलेंगे। और इसके बाद क्या चुनाव जल्दी होगा और उन्हें ही एक्टिंग मुख्यमंत्री रख दिया जाएगा और चुनाव जल्दी करवा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर हरियाणा हार जाती है बीजेपी और महाराष्ट्र में भी उनकी परिस्थिति सही नहीं है, तो उसका इंपैक्ट दिल्ली चुनाव पर पड़ेगा। तो केजरीवाल ने तो अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और उन्होंने अपनी ईमानदारी के लिए कहते हुए वो बोल रहे हैं कि वो इलेक्शन के बाद अगर चुनाव जीतेंगे तभी मुख्यमंत्री बनेंगे। सुनिए। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। इतना तो कह सकते हैं कि ये एक डू और डाई सिचुएशन है और 10 साल में केजरीवाल के अगेंस्ट एक बहुत लंबा चौड़ा एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो गया है और लोकसभा में जेल जाने की सिंपैथी के बावजूद उन्हें 0 सीट मिला। तो अगर इस बार इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का संगठन ठीक ठाक है, काफ़ी तगड़ा है, साथ में अमित शाह खुद कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल रूम के हेड हैं, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि दिल्ली के चुनाव में अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी अगर साथ लड़ती है तो चुनावी समीकरण बदल सकता है। उसके अलावा अगर बीजेपी ने अगर अच्छा फ्रंट उतारा तो अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ भी हो सकता है। इसलिए मैं इतना आपको बता सकता हूं कि केजरीवाल का रेजिग्नेशन भारतीय राजनीति को मुद्दे रखते हुए एक अहम भूमिका निभाने वाली है। मत भूलिए कि हरियाणा इलेक्शन से पहले हुआ है और हरियाणा चुनाव में वो अपना एक सिंपैथी खेल सकते हैं। तो क्या कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में हमें कुछ राजनीतिक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, एक अप्रत्याशित कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे हमें राजनीतिक माहौल बदलते देखने को मिलेगा। ये तो आने वाले दिनों के जो दिल्ली का माहौल है उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मनोज तिवारी आक्रामक हो गए हैं और गौरव भाटिया तो पहले ही उनके पीछे और केजरीवाल के पीछे पड़ गए थे। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच अब क्या होगा वो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। थैंक यू।